मतलब फागुन की नवमी है, तो आज से हमारे यहाँ हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी लोगों को मेरा यानी पूजा का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, आज नेचुरल वॉइस के साथ गांव की सुबह की शुरुआत हो रही है। तो आप लोगों को नेचुरल वॉइस सुनने को मिलेगा, तो इन्जॉय कीजिएगा। सुबह सुबह किस किस प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं गांव में। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है चूल्हे की पुताई के साथ। तो चूल्हे की पुताई कर देते हैं, फिर इसके बाद चूल्हा जलाएंगे। और अब चूल्हा क्या है, कमरे से बाहर रख लिया है आंगन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुआं और बहुत ज़्यादा मतलब धुआं बहुत होता था, तो इस वजह से बाहर रख लिया है। और अब अभी पानी भी नहीं आ रहा है। गैस बंद, गैस बंद। तो चलिए दोस्तों, पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और अब यहाँ पे दूध निकाल लेते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद झाड़ू लगाएंगे, सफाई करना है। तो दोस्तों, सुबह के मतलब जो ज़रूरी काम है वो निपट गए हैं। तो क्या है, चूल्हा जलाकर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और दूध निकाल लिया है। फिर इसके बाद जो कल टंकी डिब्बे वगैरह धुलकर रखे थे आंगन में, मतलब शाम को, तो बस वही सूख गए हैं, तो उनको उठाकर रख देंगे। सारा सामान अपनी अपनी जगह पर सेट कर देंगे और झाड़ू लगाएंगे। सुबह क्या है, काफ़ी ज़्यादा सामान फैला होता है इधर उधर, क्योंकि भाई बच्चे छोटे छोटे हैं, तो आंगन में मतलब कुछ भी सामान कहीं पे भी रख देते हैं। और हमारा क्या है, फिर हम रोकते नहीं हैं बच्चों को, जैसा खेलना है उनको खेल लेते हैं, फिर इसके बाद सामान हम बाद में सेट कर देते हैं। और सच बताऊं दोस्तों, तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन से मतलब तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी वजह से ना ही वीडियो डाल पा रहे हैं और ना ही कोई बना पा रहे हैं। बस ये पहले का वीडियो पड़ा था उसी दिन के बाद का, जिस दिन हमने कमरे की सफाई की थी, उसी दिन का ये वीडियो पड़ा था। तो इस वजह से फिर हमने वीडियो बनाया भी नहीं है और डाला भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही तेज़ बुखार आ रहा है, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। और इस टाइम तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बुखार वगैरह फैल रहा है। तो आप सभी भी अपना ध्यान रखिए, तबीयत का ध्यान रखिए अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती बरतिए
और क्या है ना, अभी वायरस खूब तेज़ी से फैल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो चारा उस साइड रखा था, उस साइड चूल्हे के पास से चारा उठाकर और इधर रखेंगे, जहाँ पे झाड़ू लग गई है वहाँ पे चारा उठाकर रख देंगे। और ये कट्टे वगैरह जो भी थे ना, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से उठाकर रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आंगन की सफाई हो गई है और सारी आंगन की झाड़ू भी लग गई है। और ये देखिए, कचरा इतना सारा ढेर लगा हुआ है, जैसे कि 8 से 10 दिन से कोई सफाई नहीं हुई है। मतलब सुबह के टाइम क्या है, कोना कोना सफाई करते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं, तो इस वजह से इतना सारा कचरा निकलता है। और काफ़ी ज़्यादा कचरा तो ये चारा रखा था उसके नीचे, मतलब जो चारा सूखा था वो नीचे झड़ गया था, तो बस वही कचरा है। तो बस इस कचरे को क्या है, यहीं पे तसले में भर देंगे और फिर इसके बाद चलिए फिर आगे के काम देखते हैं। तो फिर इसके बाद आ गए हैं बाथरूम में कपड़े धुलने के लिए। और आज क्या है, बाथरूम में ही कपड़े धुलेंगे। वैसे आंगन में कपड़े धुल लेते हैं, लेकिन आंगन में क्या है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चिकना है, तो वहाँ पे कपड़े अच्छे से धुल भी नहीं पाते हैं। और जब आंगन में कपड़े धुलते हैं तो फिर उसको पूरे आंगन को साफ़ करना होता है, तो साफ़ करने में क्या है, पानी भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। पर अब 2-4 दिन से क्या है, बाथरूम में ही कपड़े धुल रहे हैं। और अभी इतनी सर्दी भी नहीं है, सर्दी भी कम हो गई है, तो इसी वजह से फिर बाथरूम में धुल लेते हैं। पहले क्या था, सर्दी का ज़्यादा पड़ रही थी, तो धूप की वजह से आंगन में धुल लेते थे और घर पे पानी भी आता था इसी वजह से। और अब पानी नहीं आ रहा है। अभी नैना के पापा नल से पानी भर के लाते हैं, तो इस वजह से फिर क्या है ना, मतलब सभी कुछ देखकर चलना पड़ता है, सभी कुछ एक साथ वो करना पड़ता है। तो फिर इस वजह से कपड़े बाथरूम में धुल लेते हैं और ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है, मतलब पानी तो जितना लगता है उतना ही लगता है। और लेकिन आंगन साफ करने के लिए पानी की बचत हो जाती है, तो ये है। और यहाँ पे क्या है, कल फिर कपड़े धुले नहीं थे, तो इस वजह से कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। कल कमरे की सफाई हुई थी, तो शाम के टाइम हम लोगों ने नहाया था, इस वजह से फिर कपड़े नहीं धुल पाए थे, क्योंकि खाने में फिर टाइम हो जाता है, इस वजह से कपड़े नहीं धुल पाए थे। तो चलिए दोस्तों, कपड़े धुल गए हैं और फिर इनको आंगन में ही डाल लिया था रस्सी पे। अभी क्या है, छत पर नहीं डाल रहे हैं, धूप अच्छे से निकल रही है, तो आंगन में भी कपड़े सूख जाते हैं। और ऊपर क्या है, बंदरों का काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कपड़े उठा ना ले जाएं। तो दोस्तों, अब जाकर फ्री हो पाए हैं। कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, कल कपड़े नहीं धुले थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो चलिए, आज है नवमी, मलरिया बनेंगी। और किसी के यहाँ कहीं कहीं पर बल्ले भी बोलते हैं, पर हमारे इधर मलरिया बोलते हैं, जो कि आज से स्टार्ट होंगी और होली का दहन के दिन तक बनेंगी। तो चलिए फिर मलरिया बना देते हैं। और किस किस के यहाँ मलरिया बनती हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चेहरे से पहचान गए होंगे। अजीब सी फील हो रहा है, मतलब अंदर से। तो चलिए पहले मलरियाँ बना देते हैं।
तो दोस्तों गए तो मतलब मलरियाँ बनाने के लिए पीछे जो दीदी रहती हैं वहाँ पर हम लोग क्या है साथ में ही मलरिया बनाते हैं। तो इस वजह से फिर दीदी कहने लगी थी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो हम बना देते हैं। तो फिर दीदी यहाँ पे मलरिया बना रही हैं। तो चलिए आप लोगों को रियल वॉइस के साथ दिखाते हैं कि गांव में किस तरह से मलरिया बनाई जाती हैं। और दोस्तों आप लोगों को पूरी सारी रीति रिवाज सारी मतलब सभी काम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से किस त्योहार को मनाया जाता है और होली पर क्या क्या किया जाता है। बल्ली बोलता हूँ तो बल्ली। तो चलिए दोस्तों मलरियाँ बन चुकी हैं, आज से स्टार्ट हो गई हैं। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा सपोर्ट हो सके। तो मैं मिलती हूँ आपको अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। और दोस्तों अब इसके बाद वाले ब्लॉग आपको पूरे देखना है क्योंकि आपको दिखाना है गांव के सारे रीति रिवाज और त्योहार।